साथियों नमस्कार और आप सभी का स्वागत है कृष्णा 9155 यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों साथियों, इस वीडियो में हम कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है कंप्यूटर रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, सहायक भी है, और पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्ज़ाम हैं उनसे संबंधित है ना, परीक्षाओं में भी इसका महत्व है। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम पढ़ेंगे। चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ये समझना होगा कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके द्वारा कंप्यूटरों के साथ कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक, जिस तरह हम इंसान आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, है ना, बातचीत करने के लिए किसी न किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी तरह कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, जिसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस का एक ऐसा समूह होता है जिसके द्वारा किसी विशेष कार्य को पूरा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है? बातचीत का एक जरिया है, किसके किसके बीच? कंप्यूटर और, है ना, मतलब कंप्यूटर्स के बीच में। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कंप्यूटर लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है। देखिए दोस्तों, देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज के प्रकार की अगर बात करें तो यह दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की। पहला प्रकार है हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा प्रकार है लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो शुरू से इसे हाई लेवल लैंग्वेज से समझते हैं पहले। देखिए दोस्तों, हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, देखिए समझेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि एक यह ऐसी भाषा है जिसकी मदद से कंप्यूटर प्रोग्राम को आसानी से समझा और लिखा जा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज अंग्रेजी की तरह होती है, इसलिए इस भाषा को इंसान आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर और वेबसाइट बनाने में किया जाता है। ये एक ऐसी भाषा है जिसका सिंटैक्स पहले से ही निर्धारित होता है। हाई लेवल लैंग्वेज में कंपाइलर और इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, जिससे कि प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में बदला जा सके। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरणों की, देखिए हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण पाइथन, जावा, जावा स्क्रिप्ट, PHP, प्लस C++, कोबोल, पर्ल, पास्कल और फोर्ट्रन। ठीक है, ये सभी हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। चलिए अब इसके बाद हम देखेंगे लो लेवल लैंग्वेज। देखिए लो लेवल लैंग्वेज की अगर बात करें हम, तो ये एक ऐसी भाषा होती है जिसे हम इंसान नहीं समझ सकते, इसे केवल कंप्यूटर के द्वारा ही समझा जा सकता है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज को बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के बिल्कुल विपरीत है। ठीक, यह भाषा मशीन डिपेंडेंट होती है। इसका मतलब यह है कि भाषा कुछ ही कंप्यूटर पर रन होती है। ठीक, इस लैंग्वेज में प्रोग्राम को रन करने के लिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस लैंग्वेज का प्रोग्राम काफ़ी तेज़ एग्जीक्यूट होता है। इसके अलावा आउटपुट भी काफ़ी जल्दी देता है। ठीक है, यह लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, अर्थात इसे सीखना मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। अब देखिए, देखिए दोस्तों, हम एक फ्लो चार्ट के माध्यम से इसे समझते हैं। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, ये एक फ्लो चार्ट हमने बनाया है कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में। देखिए कंप्यूटर लैंग्वेज जो है एक्चुअली दो टाइप की है। देखिए, एक तो है लो लेवल लैंग्वेज, ठीक, और दूसरी है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो लो लेवल लैंग्वेज जो है दो टाइप से, दो भागों में बांटी गई है। ठीक है, उसे हम एक तो कहेंगे असेंबली लैंग्वेज और एक मशीन लैंग्वेज। ठीक, अब देखिए असेंबली लैंग्वेज की अगर बात करें
तो इसे मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, असेंबलर की ज़रूरत होती है, ठीक है, असेंबलर की। और इसमें क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक। देखिए अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब क्या है, यानी कि ए से लेकर के जेड तक और 0 से लेके 9 तक नंबर, है ना, इनका यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। इसमें प्रोग्राम को मॉडिफाई करना आसान होता है, ठीक, एक चीज़ ये है। अब हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। देखिए मशीन लैंग्वेज की अगर बात करें तो इसमें केवल बाइनरी संख्याएं, ठीक है, बाइनरी, बाइनरी मतलब 0 और 1 के सिस्टम पर चलती हैं, जो उन्हें हम बाइनरी कहते हैं। तो ठीक है, इसका यूज होता है। अब अगर बात करें इसमें क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती, जैसे यहाँ असेंबलर की ज़रूरत है, ठीक है, यहाँ मतलब असेंबली में, लेकिन मशीन में क्या है, कंपाइलर इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या है, यहाँ ये भी है कि जल्दी आउटपुट दे देता है ये, है ना, अभी हमने पढ़ा था जल्दी आउटपुट, ठीक। इसके अलावा हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और विजुअल प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये चीज़ है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की अगर बात करें तो उसके एग्जांपल C++ और जावा, ठीक है, जावा ये हो सकते हैं। और अगर हम इसकी बात करें विजुअल प्रोग्रामिंग की तो वो क्या क्या है, देखिए दोस्तों, देखिए विजुअल प्रोग्रामिंग की अगर बात करें तो इसके एग्जांपल हैं विजुअल बेसिक, ठीक है, विजुअल बेसिक और विजुअल जावा, ठीक है, विजुअल जावा और विजुअल सी, ठीक है, विजुअल सी, ये से भी एग्जाम्पल हैं। तो ये है एक प्रकार से छोटा सा कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में एक फ्लो चार्ट, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम आगे। देखिए दोस्तों अब इस टॉपिक पर कुछ MCQs कर लेते हैं, ठीक है। तो MCQ करने पर, है ना, एक एक्सरसाइज हो जाएगी, उससे हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, देखिए कह रहे हैं किस लैंग्वेज का प्रयोग करते हुए पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। देखिए दोस्तों पहले कंप्यूटर जो थे वो प्रोग्राम किए गए थे किस लैंग्वेज के आधार पर, तो वे किए गए थे मशीन लैंग्वेज के आधार पर, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, ठीक, मशीन लैंग्वेज है तो किस पर आधारित है मशीन लैंग्वेज, देखिए बाइनरी सिस्टम पर आधारित है, ठीक है, बाइनरी सिस्टम यानी कि 0 1 है ना, 1 1 इस तरह से होता है। तो ये एक पैटर्न है। चलिए दूसरा देखेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि बेसिक, ठीक है, ये एक लैंग्वेज है, कंप्यूटर भाषा का आविष्कार किसने किया था। देखिए कह रहे हैं निकोलस बर्थ ने, ग्रेस मूरी हॉपर ने, जॉन जी कैमी या फिर जिम क्लार्क, कौन है इसके आविष्कारक बेसिक के। देखिए दोस्तों बेसिक कंप्यूटर भाषा के जो आविष्कारक हैं वो हैं जॉन जी कैमी, ठीक है, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, जॉन जी कैमी। देखिए साथियों जॉन जी कैमी ने जो है 1964 में इसे डिज़ाइन किया था, ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर भाषा जो है ना, अगर बात करें बेसिक की तो बेसिक क्या है, देखिए समझते हैं। देखिए दोस्तों बेसिक का मतलब क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये है एक्चुअली बेसिक का मतलब है, ठीक है, फुल फॉर्म। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पास्कल क्या है। देखिए साथियों हम बात कर रहे हैं पास्कल की, ठीक है। देखिए पास्कल क्या है, तो पास्कल क्या, कंप्यूटर का एक यूनिट है, कंप्यूटर की एक भाषा है, कंप्यूटर
की कंप्यूटर का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर कंप्यूटर का एक हार्डवेयर है? देखिए दोस्तों, कंप्यूटर की एक भाषा है, ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, पास्कल जो है वो कंप्यूटर की एक भाषा है। तो इसके बारे में अगर बात करें तो ये कंप्यूटर की कैसी भाषा है, देखिए ये स्मॉल, एफिशिएंट, ठीक है, और ठीक है 1970 में इसे डिज़ाइन किया गया था। ठीक है दोस्तों, 1970 में। और इसे किसने डिज़ाइन किया था? इसे किया था निकोलॉस बिर्थ ने। ठीक है, देखिए निकोलस बिर्थ ने, ठीक है। और फ्रांस के जो मैथमेटिशियन थे, एक फ्रांस के, ठीक है, फ्रांस के गणितज्ञ थे, ठीक है, कौन? ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो इनके ही सम्मान में इस भाषा का नाम, इन्होंने जो भाषा इन्होंने डिजाइन की थी निकोलस बर्थ ने 1970 में, तो उस भाषा को इन्होंने नाम दिया पास्कल। ठीक है, ये है। तो चलिए इसे हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम कंप्यूटर भाषा कौन सी है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो भाषा बनाई गई थी उसका नाम था फोर्ट्रैन। ठीक है, ये बी आंसर हो जाएगा। देखिए फोर्ट्रैन की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है दोस्तों, और इसे 1957 में डिजाइन किया गया था। ठीक है, किसने डिजाइन किया था? जॉन बकुस ने। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन को क्या कहते हैं? देखिए इसे हम कहते हैं फ्लो चार्ट। ठीक है दोस्तों, फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट एक तरीके से विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, विजुअल, देखिए तो क्या है? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंसेस ऑफ स्टेप्स टू परफॉर्म ए प्रोसेस। ठीक है, यानी एक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए कुछ स्टेप्स का सीक्वेंस का विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? फ्लो चार्ट होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए छोटे बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों यानी कि ड्राइंग की शिक्षा देने के लिए कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? देखिए देखिए दोस्तों, इसको हम लोगो कहते हैं। ठीक है, 6A यानी लोगो। ठीक है, लोगो के माध्यम से हम इसे सिखा सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? देखिए दोस्तों, ये है फोर्ट्रैन। ठीक, चलिए फोर्ट्रैन के बारे में मैंने बताया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। देखिए कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रैन किस क्षेत्र में उपयोगी है? देखिए मैंने ये भी बताया कि 1957 में इसे जॉन बकुस ने डिज़ाइन किया था। तो ये किस लिए जो है उपयोगी है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। ठीक, और दोस्तों विज्ञान क्या है? विज्ञान हम जानते हैं क्रमबद्ध ज्ञान है। ठीक, क्रमबद्ध ज्ञान। ठीक, चलिए आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल ना किस क्षेत्र में उपयोगी है? देखिए तो कोबोल किस क्षेत्र में उपयोगी है? व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोगी है। ठीक है, देखिए अब हम बात करेंगे कोबोल की। अगर तो कोबोल क्या है? देखिए कोबोल का मतलब है एक्चुअली
देखिए दोस्तों, कोबोल का मतलब क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। और इसको जो है ग्रोस मरे हॉपर ने डिजाइन किया था, ठीक है। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहे हैं किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। देखिए अभी अभी हम पढ़ लिया, वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा है? तो ये कोबोल है, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, उच्च स्तरीय मतलब हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है, पूछ रहे हैं, तो कौन सी है? ये है कोबोल, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वो है किस भाषा में सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन संभव है। देखिए दोस्तों, ये कोबोल में ही सबसे ज़्यादा है ना, क्या डॉक्यूमेंटेशन संभव है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए ये कह रहे हैं फोर्ट्रन, पास्कल, ALGOL है ना, आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा को नबी का पत्थर कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसका क्या है? बेसिक है ना, बेसिक को ही हम ये कहते हैं, ठीक है, नबी का पत्थर, यानी कि इसी को आपको पहले सीखना होगा। पहले ये सीखें। उसके बाद आप आगे अन्य चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए तो ये है फोर्ट्रन का, हमने पढ़ा ना, फोर्ट्रन का मतलब ही फॉर्मूला ट्रांसलेशन है ना, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, ये मतलब ही इसका है, तो इसलिए भी ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, और मतलब क्या है, निम्नलिखित में से बेसिक कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। तो बेसिक कंप्यूटर भाषा का प्रयोग, ठीक है, प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु प्रयोग करते हैं, हमने अभी भी पढ़ लिया था, ठीक है। सबसे पहले यही सीखना है आपको। बेसिक का क्या मतलब था? बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर जो बिना किसी भाषा के ट्रांसलेशन प्रोग्राम को समझ लेता है उसे क्या कहते हैं। देखिए तो ये जो है मशीनी भाषा है, इसमें कोई न तो हमें चाहिए, ठीक है, क्या क्या नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, नहीं चाहिए क्या? कंपाइलर, ठीक है, इंटरप्रेटर, ये सब कुछ नहीं चाहिए होता है, और ये अपने आप बिना किसी इंटरप्रेटर और कंपाइलर के ही ये भाषा जो प्रोग्राम है उसको समझ लेता है, तो मशीनी भाषा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है। अंग्रेजी भाषा सदृश उच्च स्तरीय निर्देश, ठीक है, ये समझ सकता है, ठीक, अंग्रेजी भाषा के समान हाई लेवल लैंग्वेज कोड एंड इंस्ट्रक्शंस उन्हें समझ सकता है। अगला देखिए, अगला है कह रहे हैं अधिकतर कंप्यूटरों में, है ना, कंप्यूटर लिख गया है, में कौन सी भाषा लागू होती है। देखिए तो कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? मशीन लैंग्वेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए कह रहे हैं सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषा उदाहरण हैं। तो देखिए किसके उदाहरण हैं? ये हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला है
कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। तो ये कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, ये है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमने अभी अभी कंप्यूटर लैंग्वेज से संबंधित इस वीडियो में कुछ MCQ किए और इसे कुछ संक्षेप में समझा। ठीक है, तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।